और इसी क्रम में मैं हमारे ब्लॉक राजेपुर के एआरपी सर्वप्रिय एआरपी मैं कहना चाहूँगा, हमेशा हम लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान करने वाले, हमेशा अभी सर बोल ही गए हैं कि हमेशा साथ में खड़े रहने वाले, हमेशा साथ में खड़े रहने वाले मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगा वो आए और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय एआरपी अमरेश जी। धन्यवाद मित्र। इस प्राथमिक विद्यालय खड़गपुर के विद्यालय प्रांगण के कक्षा कक्ष में उपस्थित आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी राजेपुर श्री रमेश चंद्र जौहर सर, जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई भूपेश प्रकाश पाठक जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़गपुर के प्रधानाध्यापक मसूद भाई जी, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे मिशन के अंतर्गत एक साथी सच्चे रूप से कार्य करने भाई धीरेन्द्र यादव जी, साथ ही हमारे इस प्राथमिक विद्यालय खड़गपुर के प्रधानाध्यापक भाई प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं अपने आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया है, इस मिशन प्रेरणा का संचालन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, इसके संदर्भ में मैं आपको बिंदुवार कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा कि मिशन प्रेरणा मूल रूप से बुनियादी शिक्षा पर निर्भर है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि बच्चों का भविष्य उनके प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा पर निर्भर करता है, तभी उनका भविष्य का निर्माण होता है। हम सभी शिक्षक राष्ट्र के निर्माण करता है, हम बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि बच्चों को न्यूनतम इतना अधिगम प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि जब विद्यालय में प्रायः हम सभी जाते हैं, हमारे आदरणीय सर लोग जाते हैं या हमारे कोई साथी जाते हैं, तो देखने के यह प्राप्त होता है कि बच्चों को जितना आना चाहिए उतना नहीं प्राप्त होता। अपने इस सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस ग्रामीण परिवेश के नन्हे मुन्ने बच्चे जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से कि बच्चे को कम से कम उतना अवश्य रूप से आना चाहिए जितने का वो हकदार है। इसी की संकल्पना लेते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। जैसा कि बेसिक शिक्षा में बहुत से संकटें हैं, उस संकट को दूर करने के लिए हमारे बेसिक शिक्षा के महानिदेशक एवं परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के निदेशक आदरणीय विजय किरण आनंद सर के निर्देशन में मिशन प्रेरणा का कार्य संचालित किया गया। जैसा कि हम सभी एक वर्ष से कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारे बच्चे हमसे दूर रहे, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के अंतर्गत बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जिसके कारण मिशन प्रेरणा ई पाठशाला का शुभारंभ किया गया। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था बुनियादी शिक्षा को प्राप्त कराने का, वह मार्च 2022 था, लेकिन जिस ग्रामीण परिवेश में हम बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन अभिभावकों के बच्चे हैं उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, जिसके कारण से समस्त बच्चे हमारे लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। जब हमारे उच्च अधिकारियों को यह बात से अवगत कराया गया तो उन्होंने
प्रयास किया। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला सेकेंड फेज प्रारंभ किया 21 सितंबर 2020 को, जिसके अंतर्गत हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिक्षा प्राप्त कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। हमारे समस्त जो शिक्षक बंधु हैं, समस्त बच्चों को इस बात से अवगत कराए, अभिभावकों को अवगत कराए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उनको जो समय सारणी उपलब्ध कराई गई थी उसके माध्यम से समस्त बच्चों को कार्य देना था, वह कार्य किया गया। फिर भी हमारे समस्त बच्चे, क्योंकि हमारे अभिभावक अभी बहुत जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह मिशन प्रेरणा जो महत्वाकांक्षी योजना है, आपके बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से यह शुभारंभ किया गया है। इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में हमें जन जन तक पहुंचाना है। जब तक हमारे अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, हमारे बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आएंगे, तब तक हम अपने मिशन में पूर्ण रूप से सफल होने में आशंका है। लेकिन जिस दिन हमारे अभिभावक जागरूक होंगे अपने बच्चे के भविष्य के प्रति कि आपका बच्चा स्कूल में आएगा तो हम आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने का कार्य करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको एक अच्छे अधिकारी के रूप में यहाँ से सिंचित करके उसके भविष्य का निर्माण करें। लेकिन किसी कारणवश आपके बच्चे को हम उस स्तर तक नहीं पहुँचा पाए, लेकिन आपके बच्चे को के अंदर एक ऐसा संस्कार हम विकसित करेंगे, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाह रहे हैं कि एक माँ बाप 4 बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, लेकिन 4 बच्चे जब बड़ा होकर अपने कार्यों में लग जाते हैं तो अपने एक माँ बाप को पाल पोस के बड़ा नहीं, पाल पोस के बड़ा से तात्पर्य है कि उनका जो जीवन यापन जो शेष बचा है उसको पूरा करें। एक दूसरे पर थोपते हैं, तो हम उनको ये चीज अवगत कराएं कि कम से कम आपके बच्चे को अच्छा संस्कार दें कि आपका जीवन यापन सही समय से पूर्ण हो, आपका जीवन यापन अच्छे से बीते, क्योंकि यह सृष्टि प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। एक समय निश्चित है, उसका समय किसी को पता नहीं। तो यह हम जब अभिभावकों को बताएंगे तो शायद हमारे अभिभावक अपने बच्चे को के प्रति भविष्य के प्रति सचेत हों और अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। यह हमारा विद्यालय का एक नया कार्यक्रम संचालित होने वाला है। जैसा कि हम सभी कोविड-19 वैश्विक महामारी से लगभग 1 वर्ष दूर रहे, उसके लिए 100 दिन का कैंपेन प्रेरणा ज्ञानोत्सव के नाम से 100 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा। उसमें प्रत्येक अभिभावक बच्चों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को शिक्षा चौपाल के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, एसएमसी सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रधानाध्यापक को प्रोत्साहित, शिक्षकों को भी किया जाएगा कि वह जन जन तक इस मिशन प्रेरणा को पहुंचाएं और जन आंदोलन के रूप में इसे विकसित करें, जिससे हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन प्रेरणा का प्रारंभ किए हैं उसको हम पूरा कर सकें। तो हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम उन अभिभावकों को जो गरीब किसान मजदूर हैं, जो सुबह से निकल जाते हैं अपने कार्य पे, लेकिन जब अपने घर वापस लौटते हैं तो वह अपने बच्चे से यह पूछे कि आज बेटा विद्यालय गए थे तो आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया। हम जानते हैं कि हमारे अभिभावक ऐसे हैं जो बहुत पढ़े नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चे का जब बस्ता मांगेंगे, किताब खोल के देखेंगे, उससे बच्चा थोड़ा सा डरेगा और सोचेगा कि हाँ पापा आज गुरुजी ने ये पढ़ाया। और उसके बाद हमारे अभिभावकों का भी उत्तरदायित्व है कि जब भी उसको समय मिले हमारे गुरुजन से मिले, अपने बच्चे की प्रगति के बारे में पूछें कि गुरुजी हमारे बच्चे का प्रगति क्या है। क्योंकि यह विद्या का मंदिर है, हम सभी ग्रामवासियों से आग्रह करेंगे कि विद्या के मंदिर में किसी भी तरह का यहाँ राजनीतिकरण न हो, क्योंकि यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, वह चाहे आपके भतीजा हो, चाहे आपका भांजा हो, चाहे आपके भाई का लड़का हो, चाहे आपका पुत्र ही क्यों न हो। तो हम सभी का उत्तरदायित्व है कि अपने इस गांव में जो बच्चे हैं इस विद्यालय में नामांकित हैं उनको विद्यालय प्रतिदिन भेजने का कार्य करें। अगर किसी कारणवश उसके अभिभावक ध्यान नहीं दिए तो उन अभिभावकों का भी कर्तव्य है जो पढ़े लिखे हैं कि उन अभिभावक को भी जागरूक करें कि हमारे गुरुजन बहुत दूर से आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आते हैं।
जब तक यह जागरूक सभी लोग नहीं होंगे तब तक हम अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसी उद्देश्य से हमारा जो 100 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा शिक्षा चौपाल के माध्यम से, हम सभी को इस चीज़ से अवगत कराना है और इसे एक जन आंदोलन के रूप में करना है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय शिक्षा।